वाकई गुरुजी, आज आपने इन शब्दों से मुझे भी जगा दिया। हर गुरु को एक चीज जानना बहुत जरूरी है। नमस्कार। आज आपको बताते हुए अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि हमारे स्टूडियो में पंडित श्यामा प्रसाद नियोगी जी का आगमन होने वाला है। मन अत्यंत हर्ष से व्याकुल है, या यूं कहें कि मन अत्यंत हर्षित है, क्योंकि गायकी के क्षेत्र में एक बेजोड़ शख्सियत है जो हमारे यहाँ पधारने वाले हैं। एक सौम्य व्यक्तित्व, और यूं कहें कि जब उनका गायन होता है तो अगर वो मेघ राग गा रहे हो तो बारिश अपने आप ही हो जाती है। इसका अनुभव भी आज शायद हम कर सकें। तो इस खास शख्सियत से आपकी मुलाकात में थोड़ी ही देर में करवाने वाली हूँ। नमस्कार, आप सबों का स्वागत है हमारे परिचिति कार्यक्रम में। बहुत दिनों के बाद एक ऐसा सुनहरा अवसर आया कि हमारे जो आज के कहें कि हम उनको सर कह सकते हैं, गुरुजी कह सकते हैं, और कितने संबोधन है उनके लिए। एक महान संगीतज्ञ जो आज हमारे इस स्टूडियो में आए हैं और जिनको माँ सरस्वती का वरदान है। मैं उनके बारे में परिचय बाद में दूंगी और आपको समझना है वे कौन है। मैं उनका स्वागत करती हूँ। नमस्कार सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपने जो मुझको आमंत्रित किए हैं और यहाँ आने के लिए बुलाया है, इसके लिए मैं आपको आभार प्रकट करता हूँ। मेरे मुख से बार बार सर निकल रहा है, पर मुझे ऐसा प्रतीत होता है कि जो संगीतज्ञ हैं या जो कला की साधना कर रहे हैं वो हमारे गुरुतुल्य हैं। तो मैं अभी सर को हटाकर मैं गुरुजी के संबोधन से आपको संबोधित करना चाहती हूँ। और गुरुजी, मेरा एक प्रश्न आपसे रहेगा कि आजकल जो बच्चे बहुत जल्दी चाहते हैं कि वो अपना नाम ले लें या यश कमा लें या बिल्कुल जल्दी से धनवान बन जाए इस माध्यम से, तो आपको लगता है क्या ये उचित है? बिल्कुल नहीं। अपना धीरज के साथ, अपना लगन के साथ, अपना डिवोशन के साथ बच्चों को पहले अपना कला के प्रति, चाहे गायन हो, वादन हो और नृत्य हो, इसमें समर्पित होकर पहले साधना करना चाहिए, रियाज करना चाहिए। उसके बाद हम लोग तो जब किए थे, हम लोग सोचते थे रियाज करना, साधना करना ये मेरा काम है, फल कब मिलेगा इसका आशा हम लोग नहीं करते थे। आशा फल जो देने वाला है भगवान है। लेकिन ठीक है, आजकल बच्चे लोग बहुत सारी शॉर्टकट का रास्ता ढूंढता है जरूर, लेकिन उसके बावजूद मैं चाहता हूँ जो उन लोग का अंदर ये इतना पेशेंस तो चाहिए जो थोड़ा सा रियाज करे, साधना करे, उसके बाद और विश्वास रखने से सफलता जरूर मिलेगी। तो गुरुजी, आपने बहुत अच्छी बात बताई कि बच्चे आजकल विश्वास रखें, क्योंकि आजकल मुझे लगता है कि बच्चों को विश्वास नहीं होता। मुझे लगता है जब मैं सीखती थी बचपन में तो अपने गुरु के प्रति एक ऐसी निष्ठा थी कि गुरुजी ने कह दिया कि तत्काल तुमको 6 महीना करना है तो हम सिर्फ फुटवर्क 6 महीने करते थे। तो आज हमें लगता है बच्चे इस चीज को थोड़ा भूल रहे हैं, लेकिन हमारा दायित्व है कि हम उनको वापस इसमें लाएं कि वापस आपको रियाज बहुत करना है, प्रैक्टिस, अभ्यास बहुत करना है। और गुरु, जैसा आज आपने कहा कि हमारे जब आप संस्थान में आप आए शुभ संस्कार में, तो आपने कहा कि गुरु के लिए आपके ऊपर, आपके पास में विश्वास और श्रद्धा, ये 2 चीजें बहुत आवश्यक हैं। तो मैं उन्हीं बातों को आपको पूछती हूँ दोबारा से कि गुरुजी, किस तरीके से बच्चों के अंदर हम ये चीज़ों को डालें, इन चीज़ों को, कि वो गुरु के प्रति बहुत विश्वास और श्रद्धा रखें। तो इसमें गुरु का क्या दायित्व होगा? एडमिशन लेने के बाद बच्चों लोग को पहले मैं क्या करता हूँ, इनका टेस्ट लेता हूँ। टेस्ट लेने के बाद जब देखता हूँ ये इस स्टैंडर्ड के उपयुक्त है, उसके बावजूद मैंने उसको सरगम, अलंकार, पाल्टा मैं बता देता हूँ तुमको 3 महीने करना ही होगा, करना पड़ेगा, करना ही होगा, और नहीं तो आगे के लिए हम तुमको राग का तालीम नहीं देंगे। लेकिन अगर हम चाहेंगे, जो आज 1 साल अलंकार पलटा साधे, बहुत सारे संगीत साधक, संगीत गुरु ये कहते हैं, लेकिन आजकल के ज़माने में उतना भी नहीं, बोझ नहीं देना है। तो लेकिन एक अनुशासन रखना है, एक उन लोग को धीरज का आवश्यकता होगा, धीरज भी आपको सिखाना है कैसे करना होता है, और बहुत लंबा नहीं करना है ताकि उसका पेशेंस और विश्वास टूट ना जाए। तो इसीलिए हर चीज़ का इन लोग जैसे शॉर्टकट में चाहते हैं, आपको भी कुछ उसका जो शॉर्टकटनेस जो है
वो उसके बारे में आपको सोचना होगा। लेकिन आपको इसमें ध्यान क्या देना है ना, इतना दिन का अंदर उन लोग को कैसे किस किस विधा को किस किस चीज को लेकर कॉम्पैक्ट करके सिखाने के बाद उन लोग का भगवान की तरफ से कुछ तो उन्नति हो जाएगी। ये ध्यान दे देना है। गुरु जी, जैसा आपने कहा कि हमें बच्चों के साथ में बहुत सख्ती नहीं बरतनी है, क्योंकि आजकल बच्चों को है कि हाँ ठीक है हमें सीखना है, तो इस तरीके से हमें चाहिए कि जैसा आपने बहुत सुंदर तरीके से हमें समझाया कि मुझे लगता है कि जैसे एक है ना कि वीणा के तार को इतना भी ना खींचो कि वो टूट जाए, इतना भी ना छोड़ो कि वो ढीला हो जाए। तो एक बराबर समभाव से हमें बच्चों को अपनी शिक्षा देनी चाहिए जो हमने अपने गुरुजनों से सीखी है। आपने आज गुरुजी शुभ संस्कार में आप आए, आप हमारे कुछ बच्चों से आज आपकी मुलाकात हुई, तो आपको कैसा लगा? क्या इनकी शिक्षा या जिस तरीके से हम उनको अनुशासित कर रहे हैं आपको सही लगा हमारा तरीका? यहाँ का स्टूडेंट्स को देखकर मुझको ये चीज लगा, ये लोग बहुत डिसिप्लिन है और ये लोग रियाज भी करते होंगे। जब तक रियाज नहीं करेंगे वो डिवोशन नहीं आएगा, डिवोशन नहीं आएगा तो डिसिप्लिन जो है वो नहीं बन पाएगा। तो यहाँ का जितना बच्चे को देखा हूँ, मैंने बहुत सारी एज ग्रुप का मैंने देखा और आपका सीनियर को भी देखा। हाँ। तो मुझको लग रहा है इन लोग का सबके साथ एक माने एक ही गुरु का शिष्य के साथ एक दूसरे का साथ जैसे जितना प्रेम और भावना जो होना चाहिए, सबके साथ सबका प्रेम है और बड़ी डिसिप्लिन है और बच्चा बहुत सुंदर है। गुरुजी, एक प्रश्न आपसे मेरा रहेगा कि जैसे कहा जाता है कि संगीत मतलब नृत्य, गायन, वादन एक संगीत हो गया, तो उसको कहा जाता है कि वो ईश्वर की देन तो है ही, साथ में वो योग से जुड़ा हुआ है। जैसे मैं यहाँ पर कथक योग की कोशिश करती हूँ लोगों को दूँ, तो उसमें क्या होता है जब हम लोग तत्काल करते हैं तो कहा जाता है कि 64 पॉइंट एक्यूप्रेशर के दबते हैं, तो एक अलग तरीके से आपको एक फिटनेस आता है शरीर में। उसी तरीके से मैं आपसे जानना चाहूँगी कि संगीत के रियाज में कैसे योग है और कैसे हम अपने बॉडी को और माइंड को फिट करें। जैसे आपका नृत्य में आपने बताया जो बहुत सारे पॉइंट्स हैं, वो आपको हेल्थ को बरकरार रखते हैं, अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं। गायन में भी हम लोग का 3 सप्तक है, मंत्र सप्तक जिसका नाम है उदारा सप्तक, मध्य सप्तक जिसका नाम है मुदारा सप्तक और तार सप्तक व तारा सप्तक। तो मंत्र सप्तक मतलब है उदर से जब शब्द उत्पन्न होते हैं, हम लोग जब ओंकार करते हैं ये जब करते हैं, तो जब ये शब्द उत्पन्न होते हैं, जब मंत्र सप्तक में हो जाते हैं, तब जो शब्द उत्पन्न होते हैं उसके इफेक्ट क्या होता है ना, उदर के अंदर, जिसको दूसरा नाम है उसका उदारा सप्तक। तो उदर के अंदर जितना हम लोग का शारीरिक organ है, ये लोग सब वाइब्रेट होता है और उसका एक्टिवनेस ज्यादा बढ़ता है। मुदारा मतलब है मध्य सप्तक, मध्य मतलब हमारा शरीर का जो मध्य ये जो थोरैक्स जो है हम लोग का वक्ष स्थल जो है, इसका अंदर जितना हम लोग का शारीरिक organ है, ये लोग का सब सक्रियता ज्यादा हो जाते हैं, सतेज होता है और जो शब्द से जो वाइब्रेट होता है उसके कारण ये होता है। तार सप्तक में क्या है ना, हम लोग का इसका इफेक्ट पूरा होता है। तार मतलब तारा सप्तक सबसे ऊपर चले जाते हैं। तो तार सप्तक में मस्तिष्क का अंदर जितना स्नायु कोश है, जो नर्वस सिस्टम है, नर्वस सिस्टम जो है उसका सक्रियता बढ़ जाते हैं, उसका एक्टिवनेस बढ़ जाता है उसी वाइब्रेशन से। तो हम लोग का जो तीनों जायगा का शारीरिक जो ऑर्गन्स अगर सजीव रहे, सतेज रहे, सक्रिय रहे, तो अपना आप हम लोग स्वस्थ रहेंगे। तो गुरुजी, इतनी सुंदर बात आपने बताई, तो मुझे लगता है कि अगर कोई मन लगाकर संगीत सीखे, नृत्य सीखे, तो शायद वो बीमारियों से कोसों दूर भाग जाएगा। तो ये एक अनोखी बातें हमारे ही जो भारतीय परंपरा में है वो शायद कहीं नहीं मिलती है। गुरुजी, एक प्रश्न आपका रहेगा कि आपने कब, आप रांची में कब आए और आपका कर्म क्षेत्र क्या रहा, और आप अपने थोड़ा सा अपने बारे में बताइए ताकि हमारे दर्शक जाने कि आपने किस कठिनाइयों से आप आज इस मुकाम पे आए हैं। बोले तो संगीत का जो घराना होता है, मैं विष्णुपुर घराना से ताल्लुकात रखता हूँ और विष्णुपुर बांकुड़ा डिस्ट्रिक्ट का विष्णुपुर शहर की पश्चिम बंगाल में, वेस्ट बंगाल में है। वेस्ट बंगाल का जिला है बांकुड़ा, बांकुड़ा का अंदर जो सब डिवीजन है विष्णुपुर, वहीं से घराना का सृष्टि हुआ था। तो विष्णुपुर का निकट एक गांव था जहाँ पर बिजली नहीं था, कोई ट्रांसपोर्टेशन नहीं था,
तो उसी समय जो है मेरा पिताजी भी एक संगीतकार थे, पंडित प्रफुल्ल कुमार नियोगी। तो उन्होंने भी विष्णु बोर घराने का बड़ी दिग्गज और विद्वान गुणीजनों से संगीत का तालीम लिए थे और मैं वहीं से प्रोत्साहित हुआ और शास्त्रीय संगीत का कुछ तालीम इमन, भूपाली, भैरव, ये छोटा छोटा राग जो है सब सीखने लगा। उसके बाद परीक्षा भी देने का मन में आया तो परीक्षा भी देने लगा। उसके बाद मेरा इच्छा हुआ जो विष्णुपुर से हम लोग जाएंगे कलकत्ता। तो कोलकाता में भी जाकर विष्णुपुर घराने का ही अच्छा गुरु हम लोग ढूंढे हैं और ईश्वर की कृपा से मिल गया हमारा पंडित निहार रंजन बंदोपाध्याय, पंडित अमीर रंजन बंदोपाध्याय। इन लोग से हम लोग मैं तालीम लेते रहा। उसके बाद रविंद्र भारती यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया, मास्टर के लिए, और इसमें मास्टर मेरा किया। उसके बाद कोलकाता आकाशवाणी से जुड़े रहे। उसके बाद हमारा ट्रांसफ़र हुआ मध्य प्रदेश का एक आकाशवाणी केंद्र था, मैंने परमानेंट हमने आकाशवाणी केंद्र में कार्यरत रहा और संगीत विभाग में ही था मेरा। तो आकाशवाणी अंबिकापुर से फिर मेरा ट्रांसफ़र हुआ आकाशवाणी रांची। यहाँ आने के बाद हम सोचे थे जो फिर कलकत्ता कोशिश करेंगे, चले जाएंगे, लेकिन आपको सच कहूँ यहाँ का जो चारों तरफ जो सज्जन है, जो हम लोग का जो आदमी लोग यहाँ का, इन लोग का बिहेव से मैं प्रभावित हो गया, नंबर 1। नंबर 2 है यहाँ का क्लाइमेट से। ये दोनों कारण से मैंने फिर रांची से कोलकाता परमानेंटली नहीं गया, यहीं पर रह गया और यहीं पर रहकर अभी जो है मेरा एक केंद्र भी है और मेरा पास जो है बहुत सारे स्टूडेंट्स जो हैं, कोई किसी स्कूल का म्यूजिक टीचर, कोई आकाशवाणी में गा रहे हैं, कोई दूरदर्शन में गा रहे हैं। इस टाइप का स्टूडेंट्स मेरा बहुत है, सब आते हैं। और मैं जितना गुरुओं से, मेरा पिताजी जितना हम सीखे हैं, सभी को निश्चल भावना से और निस्वार्थ भावना से आपको तालीम देना होगा और विद्या को आगे बढ़ाना होगा। तो गुरुजी, जैसा आपने कहा कि एक बहुत सुंदर इतिहास आपके साथ चल रहा है और कितने सारे गुरुओं का आशीर्वाद आपको प्राप्त हुआ, और एक बात आपने बड़ी अच्छी कही कि आपने जो सीखा आप वो आगे वाली पीढ़ी को प्रेषित कर रहे हैं, दे रहे हैं। तो मुझे भी यही लगता है कि हमें अपने ज्ञान को अपने तक नहीं रखना चाहिए। जो भी ईश्वर ने हमें दिया है हमें बांटना चाहिए, क्योंकि बांटने से बढ़ता है। तो ये बातें आपकी वाकई बहुत अच्छी, और मैं चाहूँगी लोग इसको समझें और सीखें कि भाई ज्ञान आप दें, आप ऐसा ना कुछ ज्ञान रख लें। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि गुरुजन के यहाँ, बहुत गुरुजन के यहाँ जाते हैं तो उन्होंने कुछ सिखा दिया, कहा कि ठीक है भाई, अब लग रहा है कि ठीक है ये किसी खास को हम देते हैं, आपको नहीं देते, तो फिर निश्चलता हट जाती है गुरु के पास से। तो विश्वास कायम करने के लिए जो विद्यार्थी है उसको भी गुरु पे ऐसे ही विश्वास होगा कि गुरु सब अपना बांट रहे हैं। तो अद्भुत बात, बहुत सुंदर बात आज आपने बताई गुरुजी। अभी जो आप बोली है तो हम लोग को निश्चल भावना से और जितना हम लोग को आता है विद्या वो विद्यार्थियों को देना चाहिए। इसमें मैं एक बात कहता हूँ, हर गुरु को एक चीज जानना बहुत जरूरी है। आपका पास 5 बीघा जमीन है, आप किसी को 2 बीघा दे दिया है तो आपका बचा रहेगा 3 बीघा। आपका पास 10,000 रुपये है, किसी को 3,000 दे दिया, आपका पास बचा रहेगा 7,000 रुपये। लेकिन आपका मन में ये भावना होना चाहिए, जो विद्या जो आप दे देंगे वो विद्या खाली नहीं रह जाएगा, आपका फिर नया विद्या अगर आपको भर जाएगा। ये मन में भावना रखना चाहिए। और मुझे पूरा विश्वास है जी ऐसा ही होता है। जैसे कि एक बड़ा तालाब से आप एक कलसी व एक घड़ा लेकर आप पानी ले लिया, उस जगह तो खाली नहीं रहती, चारों तरफ का पानी आकर फिर भर जाता है। विद्या ऐसा ही है। तो इसलिए मैं हर गुरु से ये मैं रिक्वेस्ट करूंगा, जो अपना जो है अपने अंदर जो विद्या है आप उसके लिए चिंता मत कीजिएगा। जो हमारे पास आज है 5 राग जानता हूँ तो 5 राग सिखा देंगे तो आगे के लिए क्या होगा। मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ, 5 राग अगर आप विद्यार्थियों को दे देंगे, उसके बाद देखिएगा अपना आपका पास अपना आप जो है और 5 राग आ गया। ये मैं आपको याद मैंने यकीन दिलाता हूँ। वाकई गुरुजी, आज आपने इन शब्दों से मुझे भी जगा दिया, क्योंकि लगता है ना कि कभी या तो हर क्षेत्र में गुरु का मतलब सिर्फ यही गुरु नहीं कि जो संगीत की शिक्षा दे रहे हैं, हर क्षेत्र में कभी कभी आदमी परेशान हो जाता है कि अच्छा इसके बाद क्या।
तो लगता है कि अगर ये नहीं तो फिर आगे बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं। तो ये गुरु को जानना चाहिए, एक इंसान को, गुरु के अलावा एक इंसान को भी समझना चाहिए कि अगर आप कुछ दे रहे हैं तो आपके पास वो देने वाला जगह खाली नहीं है, क्योंकि प्रकृति और ईश्वर आपको दे रही है। तो आज बहुत अच्छी बातें, आज मुझे भी बहुत सारी सीख आज मिल रही है। तो गुरुजी, मैं आपसे अनुरोध आज, और उसके पहले मैं कहूँगी कि आज हमारा स्टूडियो वाकई संगीतमय हो गया है, क्योंकि इसके पहले जितने भी लोग आए थे वो अलग अलग फील्ड से आए थे, लेकिन आज मेरी पसंद की बातें चल रही है। तो लग रहा है चलती जाए, लेकिन समय हमें निश्चित है, समय हमारे पास में। मैं आपसे गुरुजी एक आग्रह करूंगी, आपको जो भी राग पसंद है, और चूंकि राग पे आधारित अगर आप कोई बॉलीवुड का सॉन्ग कुछ भी गुनगुना सके जो आपका प्रिय होगा, या भजन, तो आप अगर हमारे दर्शकों को, हमारे जो सुनने वाले हैं उनको आप अगर उसकी कुछ पंक्तियां गुनगुना दें तो। मैं अभी आपके सामने जो सुनाऊंगा ये है बरसात का समय। बाहर बहुत बारिश भी हो रही है, तो बरसात का समय जो है थोड़ा सा आपको मैंने मियां मोल्ला सुना देता हूँ। और मुझको लग रहा है जहाँ पर ये मानसून राग है तो सभी श्रोताओं को जरूर अच्छा लगेगा। एक ट्रेडिशनल बंदिश थोड़ा सा गाते थे। बरसन लागी रे, बरसन लागी रे, बदरवा सावन की अति कारी, अति भारी डर पावन लागी रे, बरसान लागी रे। चमके चमके बिजुरिया, चमके 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 बिजुरिया, चमके सिहरी पवन बहे। अब तो प्यारी चौक परी गरजान लागी, बरसान लागी रे, बरसान लागी, बरसान लागी, बरसान लागी। अभूतपूर्व गायन, ऐसा लगा कि गुरुजी आपके हर शब्द से एक मोती बरस रहे थे, और एक नृत्यांगना होने के नाते मुझे लग रहा था कि मैं खड़ी हो जाऊं और नृत्य करने लगूं। पर वाकई आपके हर शब्द में जहां आपने कहा कि गर्जना है, या जहां आपने बादल की बात की, मेरे मानस पटल में उसी वक्त वो बिजली की कौंध और वो गर्जना के सारे दृश्य उपस्थित हो गए। तो वाकई लगा कि मैं उस दृश्य में जी रही हूँ। और गुरुजी, बातें तो इतनी हैं कि लग रहा है ज्ञान की मोती मैं लेती रहूं, उसमें डुबके लगाते रहूं, पर समय को भी देखना है हमें। तो आज आप हमारे इस परिचिति स्टूडियो में आए हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं चाहूँगी कि शुभ संस्कार के हर बच्चे पर आपका आशीर्वाद बना रहे, और बहुत जल्दी हम दोबारा आपके साथ मिलेंगे, जिसमें मेरी एक इच्छा रहेगी कि आपका गायन हो और मेरी प्रस्तुति हो। तो इसके साथ मैं आपसे आज के लिए आज्ञा लेना चाहती हूँ। नमस्कार, फिर अगली बार हम अपने नए किसी गुरुजनों के साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे भी यहाँ आकर और बच्चों लोग से मिलकर इतना खुशी हुई जो मैंने सोचा तो जो 1-1.5 घंटे के लिए आऊँगा, लेकिन देखिए कितना समय बीत गया मुझे पता ही नहीं चला, और आनंद ही आनंद मैंने उसको लेते रहा और आनंद मिलते रहा। फिर कभी ज़रूर हम आएंगे, और आपका जो इंस्टीट्यूशन जो है
उससे हम जुड़े हुए जरूर रहेंगे। पर सभी बच्चों को मेरा प्यार, स्नेह और आशीर्वाद, और आप मुझे यहाँ पर बुलाए हैं इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।